हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें लेसन का नाम है हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन। इसके पहले 5 लेसन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दिया है आप लोगों को। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है। प्लेलिस्ट में आप जाइए और वहां पे देख लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 5 लेसन का हमने वहां पे बता दिया आपको। और आप लोग अगर देखे होंगे तो आशा करते हैं आप लोग तैयार भी कर लिए होंगे वो सब क्वेश्चन। ठीक है, अगर नहीं तैयार किए हैं, आपको नहीं पता है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और आप उसको देख लीजिए। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, पता लग जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो आज की क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें लेसन का नाम है हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन। ठीक ना, तो पहले लेसन का नाम डाल लीजिए। लेसन कौन सा है? हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन। ठीक, हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन, ठीक ना, एवं हैलो एरीन। ठीक, हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन। देखिए, बहुत सारे बच्चों को ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है कि टफ लगती है। ठीक ना, ये लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर फिजिकल से क्या होता है, थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि इसमें देखिए रिएक्शन ही है। और रिएक्शन में आपको ये आना चाहिए कि कैसे बॉन्ड जो होता है ब्रेक होता है और कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये अगर आपको पता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको भी बहुत ज्यादा हलवा लगने लगेगी, एकदम आप लोगों को समझ में आने लगेगी। ठीक ना, और एक बात हम यहाँ पे और आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन वाला चैप्टर पूरा डिटेल से देखना, पूरा बढ़िया से पढ़ना, ठीक ना। और एक चीज हम ये भी बता रहे हैं, जो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, जो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, हमने हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन पूरा चैप्टर जो है कि पढ़ा दिया है। पूरा जो है कि वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप लोग जाइए वहां पे। जो हम यहाँ पे टॉपिक बता रहे हैं वही टॉपिक वहां पे आप लोग सेलेक्ट करके वही टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा और अपना कॉन्सेप्ट जो है कि क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये रिएक्शन है, रिएक्शन जो होती है वो रटने वाली चीज नहीं होती है। जितने ज्यादा आप समझेंगे, जितने ज्यादा उसको सॉल्व करेंगे, जितने ज्यादा उसके प्रति आप जूझेंगे, उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो ये होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट। ठीक ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही होता है, एकदम सेम टू सेम समझिए। मैथ है, मैथ जैसे होता है, जितना ज्यादा सॉल्व करिए उतने ज्यादा समझ में आता है। वही हाल केमिस्ट्री का भी है, जितना ज्यादा इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है कि समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं पूरा वीडियो देखना, पूरा लेसन आपको पढ़ना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है और उसका पढ़ा भी दिया हमने। पूरा कंप्लीट जो है कि यानी कि पूरा कंप्लीट लेसन हमने कवर कराया है प्लेलिस्ट में। आप लोग जाकर के चेक कर लीजिए, उसको देख लीजिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको आप लोग वहां से तैयार कर लीजिए। ठीक, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सी है, ठीक देखिए। तो देखिए, लेसन का नाम क्या है? हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन। क्या लेसन का नाम है? हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन। तो पहले हम लोग देखेंगे हैलो एल्केन। हैलो एल्केन में कौन कौन सा चैप्टर, कौन कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक, देखिए तो क्या है, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? हैलो एल्केन, हैलो एल्केन, हैलो एल्केन। ठीक है ना, तो ये हम लोग पहले देखेंगे हैलो एल्केन। तो इसमें पहली जो आपको तैयार कर लेना है, वो तैयार करना है थोड़ा सा IUPAC नामिंग आप लोग देख लीजिएगा, इसका नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसमें जो पहली टॉपिक आप लोग को तैयार करना है, वो तैयार करना है हैलो एल्केन बनाने की विधि। ठीक ना, यानी कि हैलो एल्केन बनाने की विधि आप लोगों को ये थोड़ा सा देख लेना है। हैलो एल्केन बनाने की विधि, हैलो एल्केन बनाने की विधि, बनाने की विधि, यानी कि हैलो एल्केन बनाने की क्या विधि होती है, इसको आपको थोड़ा सा देख लेना है। ज्यादा इसमें ज्यादा डीपली नहीं जाना है, ये चीज आपको ध्यान दें। ठीक है ना, ज्यादा समय आपको इस पे नहीं खपाना है। इसको थोड़ा सा आप लोग एक बार अपनी नजरों से देख लीजिएगा कि क्या होता है मेथड बनाने का, इसको आप लोग थोड़ा सा सीख कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद जो दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, वो होता है आपका पीपीएल, जिसको हम लोग पूरा नाम इसका अगर बोले तो क्या हो जाएगा? प्लेन पोलराइज लाइट। क्या होता है? प्लेन पोलराइज लाइट इसका पूरा नाम होता है। इसके बारे में टिप्पणी पूछा जाता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। पीपीएल हो गया या फिर आपका डीएल रूप हो गया, डी एंड एल रूप हो गया,
डी एंड एल रूप का मतलब क्या है? डी मतलब डेस्टोरोटेटरी, एल का मतलब क्या होता है? लिबोरोटेटरी। ठीक है ना, ये भी इसमें कभी कभार टिप्पणी पूछ दिया जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसमें कायरल कार्बन पूछ लिया जाता है, क्या होता है कायरल कार्बन, क्या होता है, ये भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके बाद इसमें एक और टॉपिक पूछा जाता है, रेशमिक मिश्रण। रेशमिक मिश्रण, या तो ये सब 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा, या फिर इस पर टिप्पणी लिखने के लिए दे दिया जाएगा। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो तीसरा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। इंग्लिश में अगर बोले तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, यह 2 टाइप का होता है, और ये दोनों जो है कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अब हमने इतनी बार मोस्ट बोला तो आप लोग समझ सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, जिसमें आपका क्या है, इसमें ए आपका जो होता है SN1, और दूसरा आपका क्या होता है? SN2 होता है। यानी कि ए आपका SN1 होता है, और बी जो होता है SN2। इसको हम लोग एकाणुक निराकरण, एकाणुक यानी कि एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आ गई ना? तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रख लेना, यानी कि ध्यान रखना है कि SN1 और SN2 आप लोगों को याद रखना है। SN1 जो कि एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है ना, या फिर नाभिक रागी कहीं कहीं पे भी लिखा जाता है, कहीं कहीं पे भी नाभिक रागी लिखा है। तो नाभिक रागी और नाभिक स्नेही दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चाहे नाभिक रागी दे दिया जाए, चाहे नाभिक स्नेही बोल दिया जाए, दोनों का मतलब यहाँ पे क्या होता है? एक ही होता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है SN1 और SN2। इसके बाद इसमें जो चौथी टॉपिक आप लोगों को तैयार करना है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हो जाता है आपका निराकरण या विलोपन अभिक्रिया। निराकरण या विलोपन अभिक्रिया, निराकरण या विलोपन अभिक्रिया। ठीक है ना, निराकरण या विलोपन अभिक्रिया, जिसको यहाँ पे ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंग्लिश में बोला जाए इसको क्या बोला जाता है? यानी कि अगर हम लोग इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? इलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसको जो है कि कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी हालांकि 2 टाइप का हो जाता है, एक हो जाता है E1, ये भी आपका 2 टाइप का हो जाता है, एक होता है E1 और दूसरा होता है यहाँ पे E2। एकदम सेम टू सेम SN1 SN2 की तरह से E1 और E2 है। बात समझ में आ गई ना? ये क्या है? निराकरण अभिक्रिया या विलोपन अभिक्रिया है, जिसको हम लोग इलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये जो है ये क्या है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम लोग SN से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं। और यही नहीं, केवल यही नहीं आपको तैयार करना, इसकी मैकेनिज्म अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। बात समझ में आ गया? क्योंकि ये 100% पूछा जाएगा। SN1 SN2 या फिर E1 और E2 ये 100% हाइलो एल्केन में से पूछा ही जाएगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक, तो ये था हाइलो एल्केन में। ये आपको 4 टॉपिक तैयार करना हाइलो एल्केन में, इसको आप नोट कर लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम हाइलो एरीन में आपको बताएं कि हाइलो एरीन में आप लोगों को कौन कौन सी टॉपिक तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया? ओके, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं हाइलो एरीन। हाइलो एरीन में कौन कौन सी ऐसी टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करके ही जाना है, अन्यथा आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें थोड़ा सा समस्या हो सकती है। ठीक है ना? तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रहे, हाइलो एल्केन में हमने बता दिया। ठीक, अब हेडिंग डालेंगे आप लोग क्या? हाइलो एरीन। हाइलो एरीन में हम लोग देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, क्या है? हाइलो एरीन। ठीक, ये भी हमने पूरा वीडियो जो कि प्रोवाइड करवा दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के इसको सीन कर लीजिए, देख लीजिए। पूरा लेसन हमने कंप्लीट कर दिया हाइलो एल्केन एवं हाइलो एरीन का। ठीक, चलिए देखिए, इसमें आपको जो पहला तैयार कर लेना है बनाने की विधि, यानी हाइलो एरीन बनाने की विधि। हाइलो एरीन बनाने की विधि,
बनाने की विधि। और इसमें जो स्पेशली आप लोगों को तैयार करना है बनाने की विधि में, ये यहाँ पे दो आपको यानी कि दो मेथड आप लोगों को तैयार कर लेना है। एक क्या है, इसमें पहला आप लोग तैयार कर लीजिएगा डाईएजोनियम समूह द्वारा, डाईएजोनियम समूह द्वारा यानी कि डाईएजोनियम समूह द्वारा हैलोएरिन कैसे बनाया जाता है ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद इसमें जो बी आपको तैयार कर लेना है वो हुन्सडीकर द्वारा, क्या, हुन्सडीकर द्वारा, यानी कि हुन्सडीकर द्वारा और डाईएजोनियम समूह द्वारा हैलोएरिन कैसे बनाया जाता है ये आप लोग सीन कर लीजिएगा। ये आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए इसके बाद दूसरा हम लोग इसमें चाहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना, अभिक्रिया, जिसको यानी कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। बात समझ में आ गई, ये भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आपको ए तैयार कर लेना है नाइट्रीकरण, क्या तैयार करना है इसमें, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण आपको तैयार करना है। और बी इसमें तैयार करना है सल्फोनीकरण, 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 ठीक। और सी इसमें तैयार कर लेना है जो कि क्या है यहाँ पे एल्कीलीकरण, ये आपको इसमें एल्कीलीकरण, एल्कीलीकरण ये आप लोग को तैयार कर लेना है कि नाइट्रीकरण क्या है, सल्फोनीकरण क्या है और एल्कीलीकरण क्या है। ये सब आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में तैयार करना है। बात समझ में आ गई ना। इसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है ये क्या है, उल्टज और उल्टज फिटिंग अभिक्रिया। पहला इसमें आप लोगों को तैयार कर लेना है उल्टज अभिक्रिया, उल्टज अभिक्रिया हम दोनों एक ही में लिख दे रहे हैं, उल्टज तथा उल्टज फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है ना, उल्टज तथा उल्टज फिटिंग अभिक्रिया, उल्टज फिटिंग अभिक्रिया, अभिक्रिया ये आप लोगों को तैयार कर लेना है विथ मैकेनिज्म, यानी कि क्रियाविधि के साथ, क्रियाविधि के साथ। देखिए ये जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन में इंपॉर्टेंट होता है उसकी मैकेनिज्म। आपको SN1 SN2 याद करना है, उसकी मैकेनिज्म भी याद करना है, तैयार करना है। आपको E1 और E2 तैयार करना है, उसकी भी मैकेनिज्म आप लोगों को तैयार कर लेना है। इसके बाद ये जो यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें हमने नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, एल्कीलीकरण बताया, इसकी भी आप लोगों को मैकेनिज्म सहित आप लोगों को तैयार करना है। ठीक, चलिए देखिए इसके बाद चौथी जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है जो आपको तैयार करनी होती है, उल्मान अभिक्रिया। क्या है, उल्मान अभिक्रिया, उल्मान अभिक्रिया ये भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। इसके बाद पांचवें इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार कर लेना है BHC, BHC। अब ये BHC क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसका पूरा नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये भी आप लोगों को तैयार करके जाना है, यानी BHC भी आप लोगों को तैयार कर लेना है एग्जाम से पहले। ठीक, चलिए इसके बाद जो छठी आप लोगों को टॉपिक तैयार कर लेना है वो क्या है, DDT। DDT इस पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये, ठीक है ना। तो DDT क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, ठीक, और इसको बनाने की विधि और इसका यूज। देखिए DDT का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो, क्या होता है, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरोएथेन जो होता है इसका पूरा नाम होता है। क्या होता है DDT का पूरा नाम, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ये भी आप लोगों को तैयार करना है, कई बार इस पे टिप्पणी पूछा गया है। ठीक, इसके बाद इसमें जो अंतिम टॉपिक आप लोगों को तैयार कर लेना है वो तैयार कर लेना है क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म,
ठीक है। तो क्लोरोफार्म आप लोगों को तैयार कर लेना है। क्लोरोफार्म क्या होता है, इसको बनाने की विधि क्या होती है, ये आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक बार फिर से हम इसमें आपको रिपीट करें, क्या है, हाइलोएरिन बनाने की विधि आप लोग को तैयार कर लेना है। और विधि में आपको 2 रिएक्शन जरूर से तैयार कर लेना है, डाइएजोनियम समूह द्वारा और हुन्सडीकर द्वारा। ये दोनों अभिक्रिया द्वारा आप कैसे जो है कि हाइलोएरिन प्राप्त करेंगे, ये आप लोग को तैयार कर लेना है बढ़िया से। ठीक, इसके बाद जो दूसरा इसमें तैयार करना है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, नाइट्रीकरण है, सल्फोनीकरण है और क्या है, एल्कीनीकरण है। ठीक, इसके बाद आपको तैयार कर लेना है ऊर्ध्व तथा ऊर्ध्व फिटिंग अभिक्रिया आपको तैयार करना है, उल्मान अभिक्रिया आपको तैयार करना है, और बीएचसी आपको तैयार करना है जिसका पूरा नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। डीडीटी आपको तैयार करना है जिसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है, ये भी आप लोग को तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको क्लोरोफार्म तैयार कर लेना है। अच्छा हाँ, एक चीज इसमें आप और पढ़ लीजिएगा, क्लोरल क्या होता है, बात समझ में आ गई ना, क्लोरल क्या होता है ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कितना सारा बता दिए, अब हम लोग तैयार कैसे करेंगे। तो देखिए, हमने प्लेलिस्ट बनाया है, फिर से हम बोल रहे हैं क्योंकि सीरीज में ये सभी आप लोगों को नहीं मिलेगा, तो प्लेलिस्ट हमने बनाया है। प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए, आप लोग सीन कर लीजिए, उसको देख लीजिए। फिर भी अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो हम आपसे बार बार बोलते हैं कि आप लोग कमेंट कर दिया करिए। कहीं पे भी अगर आपको समस्या हो रही है तो आप लोग तुरंत कमेंट किया करिए कि यहाँ पे हमको नहीं समझ में आया। ठीक है ना, तो ये वीडियो जो है कि अपने सारे मित्रों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो सब भी जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जान पाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि तैयार कर पाए। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर छूट जाएगा तो फिर आपको बोर्ड एग्जाम में समस्या हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप लोग को ये क्वेश्चन बढ़िया से तैयार करके जाना है। और इससे एक्स्ट्रा जो है कि हाँ, हम ये नहीं कहते 100% आपका काम हो जाएगा, हाँ एक आध क्वेश्चन जो है कि इधर उधर से हो सकता है। तो आप लोग को उतना घबराना नहीं है, इतना आपको तैयार करके जाना इस लेसन से। ठीक है ना, तो अपने सभी मित्रों को ये वीडियो जो है कि शेयर कर दीजिएगा। तब तक आप लोग खूब मेहनत से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।